चलिए दोस्तों, आज हमारा पार्ट 3 है परसेंटेज का। ठीक है, आपने 2 पार्ट पढ़े हैं, उनमें से आपने अच्छा लगा है दोस्तों बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। कमेंट बहुत ही कम स्टूडेंट आए थे दोस्तों, एक बार जरूर कमेंट करके बताना कि सर हमें किस प्रकार की आपको क्लास लगी है। थोड़ा सा माइक को सही कर देते हैं। ठीक है, माइक की तार 1 मिनट रुकना। हाँ, अब सही है। ठीक है, चलिए अब करते हैं जो परसेंटेज का दोस्तों कल क्वेश्चन किया था उसका थोड़ा सा चेंज करके इस क्वेश्चन को लिखा गया है। इस क्वेश्चन को करिए दोस्तों जल्दी से, कितनी जल्दी करते हो आप देखते हैं सभी स्टूडेंट। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। सरिता ने 25 अंक प्राप्त किए हैं, 25% प्राप्त किए हैं और 40 अंक से फेल हो जाती है। ठीक है, और उसी परीक्षा के अंदर अंशुल ने 40% प्राप्त किए हैं और पास करने से यानी उत्तीर्ण जो पास करने के लिए मिनिमम नंबर चाहिए थे उनसे 35 अंक अधिक मिले हैं। तो कुल पूर्णांक बताइए। सरिता ने कितने नंबर प्राप्त किए, अंशुल ने कितने नंबर प्राप्त किए, ये भी बताना है दोस्तों। 3 चीजें पूछिए। पहली चीज आप पूर्णांक निकालिए, उसके बाद ही सारी चीजें निकलिए। आराम से निकालिए, देखते हैं आप निकालते हो कितने टाइम के अंदर। आराम आराम से प्रत्येक चीज को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अरे समझ में आ रही है ना। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन के अंदर सरिता ने 25% अंक प्राप्त किए हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है 25 अंक, लेकिन 40 अंक से फेल होते। छोड़ो, उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% प्राप्त किए, यानी अंशुल और सरिता। अंशुल ने 40% प्राप्त किए और 25%। देखिए पास से 35 अधिक मिल गए इसे, और ये 40 अंक से फेल हो गए, यानी 35 और 40 कितने हुए, 35 और 40 75। ठीक है 75। अब देखिए 75 इनका और इनका नंबर का बीच का अंतर भी हो सकता है। आपने कहा सर बात तो सही है, आप वाली बात तो मुझे सही लग रही है सर। यानी 25% उसने प्राप्त किए और उसने 40%। इनका मध्य का अंतर कितना है, 15%। और इनके मध्य नंबर का कितना अंतर है, 40 अंक से फेल हुई है और इसने 35% अधिक प्राप्त किए, यानी 75 नंबरों का अंतर है। 75 नंबरों का अंतर किसके, 15% के बराबर है। इंटू में 100% निकालना है तो कितना आएगा, 500 नंबर। कुल पूर्णांक हो जाएगा 500 का। ठीक है, 500 का कुल पूर्णांक 500 का हो जाएगा। अब हो जाए सरिता ने कितने अंक प्राप्त किए। सरिता ने 25%, 500 का 25% निकाला है हमें दोस्तों। 125 नंबर सरिता ने प्राप्त किए हैं। और जो अंशुल है इसने कितने प्राप्त किए हैं, 500 का 100 इंटू में 40, 0 से 0, 200 नंबर इसने प्राप्त किए हैं। और दोस्तों पूछा जाए कि पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए या कितने परसेंटेज चाहिए, ये पूछ लिया जाए तब क्या पता आप किस प्रकार करोगे। तो आपको पूछेगी पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, तब बताइए पास करने के लिए कितने अंक चाहिए, पास के लिए अंक कितने चाहिए। तो आप बोलोगे सर अब क्या आप इस प्रकार निकाले, लेकिन आपके सामने चीजें निकली हुई, इसे निकालना नहीं। देखिए अंशुल ने 200 प्राप्त किए, 5 से अधिक कितने किए, 35, यानी 200 माइनस 35 यानी अपना 165। और दोस्तों अगर इस प्रकार नहीं निकाला तो उसने 125 प्राप्त किए, कितने अंक से फेल हुआ, 40 से। 40 जोड़ दो तभी दोस्तों 165 ही आ रहा है दोस्तों। दोनों चीजें हैं, किसी भी प्रकार निकालो आंसर सेम है दोस्तों। चाहे से इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, समान से पकड़ोगे तो चाहे तो यहीं से पकड़ा जाएगा और यहीं से, ये बात है दोस्तों। चलिए इतनी चीज नोट करो जल्दी से। उसके बाद एक क्वेश्चन और निकालें दोस्तों। परसेंटेज बहुत ही शानदार एक टॉपिक है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर प्लीज जल्दी से, तो जल्दी नहीं होगी, आराम से सिलेबस होगा, जल्दबाजी से नहीं करवा सकते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को जल्दी से जितना जल्दी हो सकता आप नोट करने की स्पीड रखिए, बस ये बात है। आप बस नोट करो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकती उतनी जल्दी, और मेरे ऊपर छोड़ दो आप। ठीक है, अरे
कुछ है दोस्तों बीच में चीजें लिखवानी थी, जो पहले लिखवानी थी दूसरी क्लास के अंदर, वो नहीं लिखवाई थी, आज वो लिखवा देता हूँ, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में तरफ, ठीक है। हाँ या नहीं लिखो, चलिए वो तो वैसे तो हम कर लेंगे क्लास के अंदर ना। चलिए चलिए चलिए, अब थोड़ी सी हटकर ट्यूशन हो, ट्यूशन भले ही हम कम करें लेकिन कंसेप्ट आपको प्रत्येक चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए जल्दी से आप चीज नोट करिए। 3 किलोग्राम का 12 ग्राम कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, दोनों चीजें अगर ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है मैं दूसरों को बोल देता हूँ। 3 किलोग्राम है ये 3 किलोग्राम का 12 ग्राम कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन जल्दी से आप करिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला था पहली क्लास के अंदर, रेशो एंड प्रपोर्शन का कितना प्रतिशत है, रेशो वाला कितने प्रतिशत है। चलिए दोनों क्वेश्चन करिए जल्दी से। आपने कहा सर हमें तो फंसा दिया, फंसाने वाली बात ही नहीं है दोस्तों। अरे फंसने वाली बात भी नहीं है दोस्तों, ऐसे क्यों कर रहे हो सर, हम तो फंस गए अब क्या करें, अरे क्यों करते हो ऐसा। चलिए जल्दी से बताओ, जल्दी 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 जल्दी। देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 3 किलोग्राम का 12 ग्राम यानी 3 केजी। 3 केजी के अंदर ग्राम कितने होते हैं, आपने कहा सर 3000 ग्राम, मैंने कहा इसका 12% यानी 3000 का 12 ग्राम यानी 3000 का 12 ग्राम इंटू में 100% निकालने के लिए 0 से 0 काट दो। अब 200 कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी है क्या, अरे बता दो। आपने कहा सर कुछ भी नहीं है। 12 के अंदर 30 का भाग देना है दोस्तों, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, 4 बार जाएगा, 0.4% हो जाएगा। यूनिट को समान करना जरूरी है दोस्तों, किसी प्रकार समान करें, समान करना जरूरी है। का हमें 3 किलोग्राम नीचे आ जाएगा, इसका 12 ग्राम पूछा है दोस्तों, 0.4%। इसी प्रकार 4:5 का प्रतिशत यानी 4:5 का कितना प्रतिशत है, 4/5 अपॉन में 100, 20 से 80% है दोस्तों, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 4/5, 2/5 की वैल्यू 20%, 2/5 3 की वैल्यू 2/3 की, अब सर 4 से 2/3 याद होना चाहिए। चलिए अब कुछ स्टूडेंट है ना, तभी तो पता चलेगा कि आपको कितना याद है। चलिए 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा दोस्तों, ये चीज बताओ जल्दी से। अगर आपको याद है ना दोस्तों, तभी तो पता चलेगा कि आपने कितना घर पे जाके याद किया है, अगर याद नहीं किया तो भी पता चल जाएगा दोस्तों। अब सारों का पता चल जाएगा। हाँ मैंने लिखवाई थी 6 से 2/3 की वैल्यू भी लिखवाई थी। अरे लिखवाई थी या नहीं लिखवाई थी, आप नहीं बोलोगे, आप क्यों बोलोगे, आपको पता है कि 9/16 का प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत रूप बताइए, ये भी लिख दो। 432 का क्या लिखवाई थी वैल्यू, याद है क्या, अरे याद है या नहीं, कुछ तो बता दो। आपने कहा सर याद तो नहीं है हमें, याद क्यों करोगे, आपको क्या जरूरी है दोस्तों। क्या हुआ है 432 का 6 सही 2/3, 432 202 में से बताऊंगा, इसकी वैल्यू तो होती है 1/15। इस प्रकार आया 6 × 3 18, 18 2 20,
20/3 को दोस्तों डिवाइड कर लो, अगर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको 100 से गुना भी कर लो तभी भी आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो चेक कर लेना दोस्तों, मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ। आप देखिए 6 18 18 तो 20 20/3। अब दोस्तों कट रहा है क्या, 4 से दोस्तों एक बार गया, 4 बार 144 इंटू 20, 20 80 4 84, 20 2840। ऐसे नहीं 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 रॉन्ग हो गया ना, रॉन्ग हो गया दोस्तों, रॉन्ग हो गया। 1 मिनट, अरे रुक जाओ, ये रॉन्ग हो गया ना, अरे गलत हो गया ना। हाँ 20/3 हमने लिख लिया था, इसका कितना होगा तो 100% निकालिए ना वैल्यू, अरे 100% निकाल ली है, अरे 100% निकालने दोस्तों, 2880 आ रहा है ना, 100% निकालने दोस्तों। 100% हमने किस प्रकार निकाले नहीं थी, 1 मिनट रुकना, 432, ठीक। इसका 6 सही 2/3 का कितना होगा 20/3 इंटू में 100% कहाँ पे लगाया था, आपने कहा सर नहीं लगाया, हम तो भूल गए। अरे भूलना नहीं है, 100% कहाँ पे लगेगा, यहाँ पर लगेगा नीचे, ठीक है। अब गुणा कीजिए, 0 से 0 काट सकते हो या दोस्तों 0 से 0 काट दो, ठीक है। 5 बार, ये कितनी बार सर, ये 144 बार पे डिवाइड किया था, 144 के अंदर 5 का आप डिवाइड कर दो, 2 बार बचे कितने 4, 8 पंजे 40 और 28.80 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। 28.80 हो जाएगा। 9/16, 9/16 का आपको क्या करना है, डायरेक्ट 100% निकालिए, 900/16, 16.80 बचे कितने 10, 96 बचे कितने 16 32 56.25 आ रहा है क्या, अरे बता दो रे, 56.25 आ रहा है या 56 सही 1/4 भी, ये भी दो ऑप्शन के अंदर हो सकता दोनों, ठीक है। चीजें समझ में आ गई क्या इतनी, अरे इतनी चीजें समझ में आई है या नहीं आई, आप बता दो रे सभी स्टूडेंट एक साथ, बताते नहीं हो एक तो आप, मुझे मेरे साथ क्या दुश्मनी है पता नहीं। हाँ चलिए एक क्वेश्चन और करवा दो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। आप पूछ रहे ऐसा क्वेश्चन ये करवाइए ना सर, इस प्रकार का क्वेश्चन, क्या पता अगर ये एग्जाम के अंदर आ जाए दोस्तों तो क्या पता। चलिए किसी परीक्षा के अंदर दोस्तों, कोई परीक्षा उसके अंदर 30% छात्र है वो संस्कृत के अंदर पास होते हैं, 30% छात्र है वो संस्कृत के अंदर, ठीक, सॉरी फेल 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 30% छात्र संस्कृत ये फेल होते दोस्तों, ठीक है, फेल आपने दे दिया फेल। और 25% छात्र है अंग्रेजी में, 25% छात्र है ये इंग्लिश के अंदर, ये भी फेल हो रहे हैं, ठीक है। और दोनों विषयों में 10% यानी इंग्लिश प्लस संस्कृत है ना, इन दोनों में 10% छात्र फेल हो गए, ठीक है। तो बताओ कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए दोस्तों ये बताना है। दोनों विषयों में दोस्तों, दोनों विषयों में या दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हुए और दोनों विषयों में कितने पास है, ये चीज में बताओ दोस्तों। कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। देखिए दोस्तों मैं वेन डायग्राम के थ्रू बताता हूं, कितने हुए 30% छात्र संस्कृत, ठीक है, मैं संस्कृत लिख देता हूं 80, और इंग्लिश के अंदर 25%, मैंने कहा ठीक है, लेकिन इंग्लिश के अंदर 25% हो रहे हैं, 10% दोनों में हो रहे हैं, यानी ये फॉर्मेट हो रहा है 25% इसके अंदर और 10% इसके अंदर इंग्लिश, ये दोनों में हो रहे हैं।
अब पूछा दोनों विषय में कितने फेल हुए। 30-25 कितने हुए, आपने कहा सर 30-25 55 हो रहे हैं, लेकिन दोनों विषय में कितने हो गए 10 -10 45% है ना, ये दोनों विषय में फेल हो गए। हमने कहा सर हाँ, और पास कितने हो गए 55। ये चीज ही तो पूछे दोस्तों, और कुछ भी नहीं पूछा है। आप वेन डायग्राम बनाकर डायरेक्ट कर सकते हो दोस्तों। इसका एक फॉर्मूला उसके अंदर दे रखा है, फॉर्मूला मत रटिए, फॉर्मूला कहाँ तक रखोगे आप बताइए मुझे, कितने फॉर्मूले याद करोगे 10 20 30 40 मिनट बैठ जाए, किसी का अलग अलग फॉर्मूला बता दूंगा, याद कर लोगे क्या, नहीं करोगे दोस्तों, इतनी नहीं है कैपेसिटी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ट्यूशन करेंगे। थैंक यू।